अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद जवादुल हसन और आपको मैं वेलकम करता हूं अपने दूसरे लेक्चर में जिसका नाम है बेसिक सेंटेंसेस। हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो बेसिक सेंटेंसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक सेंटेंसेस हैं वो हम किन किन चीज़ों से मिला के बनाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से पहले हर कोई स्टार्ट कर देता है टेंसेस से, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ ताकि लोगों को वहाँ पे से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम जब डायरेक्ट टेंसेस से स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर अक्सर लोग बोलते हैं यार ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ों को पहले डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक सेंटेंसेस किन चीज़ों से बनते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड की ज़रूरत होती है। वर्ड क्या है? वर्ड कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा हो, जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाती है। मतलब जिस चीज जो काम जिस चीज़ के साथ मुंसलिक है, जो करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। फिर वर्ब यानी कि क्या काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है, वो सब हम ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रीफ कर सकते हैं। फिर एक चीज़ आती है, वर्ड के बाद एक क्लॉज होता है। वर्ड हमें समझ में आ गई, फिर हम क्लॉज बनाते हैं। क्लॉज क्या? हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मिला देते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है वो हम वर्ब के साथ मिला देते हैं, वो क्लॉज बन जाता है। वर्ड के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि रहीम एक वर्ड है, वर्क्स एक वर्ड है, इन स्कूल एक वर्ड है। क्लॉज क्या होगा? रहीम वर्क्स। हमने सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मिला दिया, रहीम वर्क्स, तो ये बन गया क्लॉज। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हम ये चीज़ देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है। अब फ्रेज जो हमने बनाया है उसके अंदर हम सिंपल सी क्या चीज़ करेंगे, जो हमने ऊपर वर्ड सीखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को हम मिला देंगे तो हमारा फ्रेज बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हुआ? रहीम वर्क्स इन स्कूल। सब्जेक्ट क्या है? रहीम है, क्योंकि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ऑफिस के अंदर या स्कूल के अंदर कोई भी काम कर रहा हो सकता है, तो वो वर्क करता है। कहाँ वर्क करता है? स्कूल के अंदर। ये फ्रेज बन गया। अब जाएंगे हम सेंटेंस पे, जो हमारा असल मकसद है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के अंदर हमें टेंस का ख्याल रखना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस टेंस वर्ब, यानी कि वर्ब तो हमने ऊपर लिख दिया वर्क्स, हमने एक सिंपल सा जुमला बोल दिया, जनरल सी बात बोल दी, लेकिन अब हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि किस वक्त के अंदर वो काम हो रहा है। ठीक है, पहले काम हो चुका है वो, या बाद में होगा, या अभी हो रहा है, तो उसके अंदर हमने टेंस का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो जाके सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस टेंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस पूरा इस तरीके से बनेगा। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? रहीम इज वर्किंग इन स्कूल। हमने ये बता दिया रहीम अभी स्कूल में काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है? बेसिक सेंटेंसेस। अब हम जाएंगे बेसिक सेंटेंसेस के ऊपर कि बेसिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। बेसिक सेंटेंसेस चार तरीके के होते हैं। ठीक है, वो कौन से चार तरीके होते हैं? एक होता है पॉजिटिव, यानी कि हाँ के जवाब वाले, मैं ये कर रहा हूँ, वो फला जगह जाएगी, वो खाना पकाएगी, वो नाश्ता करेगी, ये सब पॉजिटिव है। तो वो किस तरीके से बनेंगे? वो इस तरीके से बनेंगे जब आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों को साथ मिला देंगे तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि रहीम वर्क्स इन स्कूल, वो करता है काम, भाई काम करता है वो। ठीक है, फिर होगा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो नहीं करता है काम, वो नहीं खाना बनाएगी, वो नाश्ता नहीं करेगी, वो स्कूल नहीं जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस टेंस, जो भी टेंस है उसके साथ नॉट लगेगा और वर्ब और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो क्या होगा? रहीम डज नॉट वर्क इन स्कूल। ठीक है, अच्छा इस बात का ख्याल रखें कि जब डज लगा दिया तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। और वर्ब के साथ एस कब लगता है या ईएस कब लगता है? जब वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब एक इंसान, रहीम एक इंसान है, तो उसके साथ वर्क्स ऊपर हमने पॉजिटिव सेंटेंस में लगाया। ठीक है, अब जब एक इंसान है तो फिर डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। ठीक है, रहीम डज नॉट, ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे होता दे, कोई भी दे होते, रहीम एंड सुलेमान वर्क इन स्कूल,
ठीक है, मतलब दो बंदे हो गए, या दे वर्क इन स्कूल, फिर हो जाएगा दे डू नॉट वर्क इन स्कूल। तो ये हमने वहाँ पे डू लगा दिया, तो वर्क के साथ एस अब नहीं लगेगा। जब प्लूरल होता है ना, प्लूरल के अंदर आप वर्क के साथ एस नहीं लगाते हो। फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया, कि क्या क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना पकाते हो, क्या तुम नाश्ता करोगे, ये सारे सवाल हैं। तो हमने जो टेंस के साथ है, अच्छा यहाँ पे जो हमने ऊपर टेंस लगाया था वो डज लगाया था। अब टेंस पहले आ जाएगा और आखिर के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो एग्जांपल क्या हुई, डज रहीम वर्क इन स्कूल, क्या रहीम स्कूल में काम करता है, ठीक है। फिर होता है इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव वो क्या चीज़ होता है कि ऐसे सवालात, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कह लें इसको, ऐसे सवालात जिसके अंदर आप नहीं का इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो किस तरीके से बनते हैं, टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या वो स्कूल नहीं जाती, क्या वो स्कूल में काम नहीं करती, क्या वो खाना नहीं बनाती, क्या वो खाना नहीं खाती, ये सब चीज़ें आपका इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, डज रहीम नॉट वर्क इन स्कूल, ठीक है। अब एक चीज होती है कंट्रैक्शंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कंट्रैक्शंस क्या होता है कि जो इस तरह के वर्ड होते हैं ना, डज डू डिड, इनके साथ हम नॉट पहले ही लगा देते हैं, तो फिर हो जाता है डजेंट। तो फिर जब डजेंट आप यूज करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा डजेंट रहीम वर्क इन स्कूल। लेकिन अगर आपने इनको तोड़ के लगाना है, डज और नॉट को तोड़ के लगाना है, तो बीच के अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा। ये बात यहाँ लाजमी रखेगा। कंट्रैक्शंस रखेंगे तो कंट्रैक्शंस के साथ आपका डजेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं टेंसेस, किस किस किस्म के हम टेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंसेस कितने किस्म के होते हैं। अब हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होते हैं, काम की सिचुएशन को बता रहे होते हैं, ठीक है। बी वर्ब्स हम कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहला एक आता है, बिल्कुल सिंपल जुमला होता है, वो होता है बी वर्ब्स का। बी वर्ब्स क्या होते हैं, वो रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, एम क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैं एक रिलेशनशिप बता रहा हूं अपनी किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कि मैं जो हूं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर एन एंकर, ठीक है, आप एक एंकर हो, ठीक हो गया। फिर होता है इंडेफिनेट सिंपल, सिंपल वो जनरल बिहेवियर बता रहा होता है। आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ। मैंने कोई रिलेशन नहीं बताया, लेकिन एक जनरल बिहेवियर बता दिया। आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सो जाता हूँ, ठीक है। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, एक जनरल बिहेवियर है, लेकिन मैंने रिलेशन नहीं बताया, ठीक है। वॉच आ गया वर्ब, यहाँ पे असल वर्ब लगते हैं, ऊपर बी वर्ब लगते हैं, जो कि हम हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। फिर है कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, मतलब एक आप जो काम कर रहे हो उसकी करंट स्टेट। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम यूजिंग लैपटॉप, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। परफेक्ट क्या होता है, जो काम अभी अभी खत्म हुआ होता है, ठीक है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया। अब मैं एक बात कहूँ कि मैं ये वाला काम बहुत अरसे से करता हुआ आ रहा हूँ। आई हैव बिन फिनिशिंग दिस वर्क डेली, मैं ये काम रोजाना खत्म करता हुआ आया हूँ। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंसेस होते हैं। फिर जमानों की बात करें, प्रेजेंट क्या है, हाल है, अभी, उसमें कौन कौन से वर्ब्स यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम और आर के। फिर पास्ट है, माजी, मतलब गुजर चुका, तो यूज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे यूजफुल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वॉज और वर। अच्छा, अगर हम फ्यूचर की बात करें जो कि मुस्तकबिल है, तो उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, शैल बी और विल बी यूज करेंगे। ये हमारे टेंसेस यहाँ पे शो करेगा। थैंक यू सो मच।